तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की जो वीडियो हमारी होने वाली है वो है रियल वर्ल्ड के बारे में। ये वीडियो है उन्होंने बनाई है, फिरौन के महल के बारे में ये वीडियो बनाई है। तो देखते हैं कि कैसी लगती है। आप भी तो नाज़रीन ग्रामी, यकीनन आप जानते होंगे कि फिरौनों ने मिस्र पर 3300 साल तक हुकूमत की थी और कुल मिलाकर तारीख में 33 फिरौन गुजरे हैं। हर फिरौन को तकरीबन 100 साल तक इक्तिदार मिला था, जबकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ आखिरी फिरौन का मुकाबला हुआ जो पानी में डूबा और उसके साथ ही फिरौनों का इक्तिदार भी डूब गया। इसी तरह फिरौन खत्म हो गए और रेत ने इनके महल्लात को ढांप लिया और फिर ये रेत छोटे बड़े टीले बन गए। लेकिन हाल ही में फिरौनों के महल के बारे में ऐसे हकायक सामने आए हैं जो हम सबको चौंका देने के लिए काफी हैं। आज की इस वीडियो में हम आपके सामने यही हकायक शेयर करेंगे और साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि इसने अपना महल कैसे बनाया था और फिर उसका क्या हाल हुआ। नाज़रीन ग्रामी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त का फिरौन बहुत जालिम हुक्मरान था और अपने गरूर की वजह से वो खुद को खुदा कहलवाता था। मिस्र में उस वक्त दो कबाइल थे, जिनमें से एक नबती और दूसरा कुप्ती था। नबती बनी इसराइल थे और फिरौन को बताया गया कि बनी इसराइल में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो तेरी बादशाहत को ललकारेगा और तुझे और तेरे पैरोकारों को सफे हस्ती से मिटा देगा। चुनांचे फिरौन ने नबतियों का कत्ल शुरू कर दिया, यहां तक कि उसके लोगों को एहतजाज करना पड़ा कि अगर ये लोग मार दिए गए तो फिर हमारे काम काज कौन करेगा। लिहाजा ये कत्लेआम कम कर दिया गया और फिर वही बच्चा पैदा हुआ जिसने फिरौन का खात्मा करना था, और वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थे जो उसके घर में ही पले बड़े। और फिर आपको अल्लाह ताला की जानिब से नबूवत से सरफराज किया गया ताकि आप खुदाई का दावा करने वाले फिरौन को बताएं कि अल्लाह बस एक है। और नबूवत के मकाम पर सरफराज करने के बाद अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जाओ जाकर फिरौन को नरमी से तौहीद की दावत दो, शायद कि वो राह रास्त पर आ जाए, और उसे बनी इसराइल पर मजालिम बंद करने की हिदायत दो और कहो कि वो इन्हें आजाद कर दे। ये हुक्म खुदाबंदी पाने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम को लेकर पहले तो अपनी कौम के पास जाते हैं और उन्हें तसल्ली देकर कि इनकी आजमाइश के चंद दिन रह गए हैं, और फिर फिरौन के दरबार में तबलीग हक के लिए जाते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम उसे कहते हैं कि हम अल्लाह के पैगंबर हैं और तुम्हें खुदा को यकता मानने की दावत देते हैं। इस पर वो ठट्ठे करने लगा और कहने लगा कि खुदा तो मैं हूं। जिस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि खुदा वो है जो जिंदगी और मौत देने पर कादिर है। वो कहता है लो ये काम तो मैं भी करता हूं। लिहाजा वो दो आदमी बुलाता है और कहता है कि इसे मैं जिंदा रखूंगा और दूसरे को मौत दूंगा, और वो ऐसा ही करता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अल्लाह ताला सूरज को मशरिक से तलू करके मगरिब में गरूब करता है। अगर तू खुदा है तो मगरिब से तलू करके मशरिक में गरूब करके दिखा। इस पर फिरौन लाजवाब हो जाता है और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछता है कि पैगंबरों के हाथ तो मौजज़ात होते हैं, तो क्या कुछ तेरे पास भी है। वो मजाक कर रहा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ बगल में डाला और जब निकाला तो वो सूरज से ज्यादा चमक रहा था। फिर अपना आसा जमीन पर मारा तो वो अजदहा बन गया। फिरौन ने कहा कि ये तो खुला जादू है, और फिर उसने कहा कि अच्छा तुम फलां दिन आओ, मैं भी अपने जादूगरों को बुलाऊंगा और उनसे मुकाबला कर लेना। चुनांचे मुकर्रर दिन मुल्क के नामवर जादूगर आ गए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी आ गए। फिरौन के जादूगर अपने साथ रस्सियां लाए थे, और जब फिरौन के हुक्म पर उन्होंने वो रस्सियां जमीन पर फेंकी जो जादू के असर से सांप बनकर रेंगने लगी, तो मूसा अलैहिस्सलाम कदरे परेशान हो गए। फौरन वही नाजिल हुई कि अपने आसा को जमीन पर फेंको। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने आसा जमीन पर रखा तो वो एक बहुत बड़ा अजदहा बनकर जादूगरों के सांपों को निकल गया। जादूगर समझ गए कि मूसा अलैहिस्सलाम जादूगर नहीं बल्कि अल्लाह के सच्चे नबी और पैगंबर हैं। लिहाजा वो फौरन उन पर ईमान लाकर मुसलमान हो गए। फिरौन कहने लगा कि तुमने मेरी इजाजत के बगैर ही इसे पैगंबर मान लिया। लिहाजा उसने उन तमाम जादूगरों को कत्ल करने का हुक्म दे दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन और इसके दरबारियों को दावते तौहीद दी कि एक खुदा को मानो। फिरौन ठट्ठे करता रहा और बिल आखिर जब हजरत मूसा उससे तंग हुए तो बनी इसराइल को आजाद करने का कहा। वो नहीं मानता था। अल्लाह ताला ने फिरौन और इसकी कौम पर मुख्तलिफ किस्म के अजाब नाजिल फरमाए, जिनमें से एक पीने वाले पानी का खून बन जाना था। ये लोग एक ही चश्मे से पानी लाते थे। जो ही कौम फिरौन के अफराद पानी पीने लगते तो वो खून बन जाता, जबकि बनी इसराइल के बर्तन में वो आम पानी ही रहता।
हत्ता कि वो बनी इसराइल से पानी मांगते और जो ही अपने बर्तन में डालते तो वो खून बन जाता। बिल आखिर तंग आकर फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का बनी इसराइल को आजाद करने का मुतालबा मान लिया, मगर फिरौन और फिरौनियों के दिलों पर शकावत और बदबख्ती की ऐसी मोहर लग चुकी थी कि फिर भी वो ईमान नहीं लाए और अपने कुफ्र पर अड़े रहे और हर मर्तबा अपना अहद तोड़ते रहे, यहां तक कि अल्लाह ताला के कहरो गजब का आखिरी अजाब आ गया कि फिरौन और उसके मुताबिन सब दरिया नील में गर्क होकर हलाक हो गए और हमेशा के लिए खुदा की दुनिया उन अहद शिकनों और मरदूदों से पाको साफ हो गई और ये लोग दुनिया से इस तरह नेस्तो नाबूद कर दिए गए कि रूए जमीन पर इनकी कब्रों और महलों के निशान भी बाकी नहीं रहे। नाज़रीन ग्रामी, कहा जाता है कि फिरौन ने अपनी खुदाई साबित करने के लिए हर कदम उठाने का फैसला कर लिया था, इसलिए फिरौन ने अपने वजीर हामान को महल तैयार करने का हुक्म दिया, एक ऐसा महल जिसकी मिसाल रूए जमीन में कहीं न मिले। लिहाजा फिरौन के हुक्म के मुताबिक उसके वजीर हामान ने ईंटों को पकाने और चूना तैयार करने का अमल शुरू कर दिया। हर वो चीज जो इमारत की तामीर के लिए जरूरी थी उसको हासिल किया गया और दुनिया भर से बेहतरीन माहिरीन तामीरात को जमा कर लिया गया। जब इस लेबर के अलावा कारीगरों की तादाद 50,000 थी तो 7 साल के अरसे में यह इमारत तामीर हुई और इस इमारत की ऊंचाई इस कदर ज्यादा थी कि जब से आसमान और जमीन पैदा हुए तब से लेकर उस वक्त तक इससे बुलंद इमारत कभी किसी ने तैयार नहीं करवाई थी। वो महल फिरौन की ख्वाहिश के ऐन मुताबिक तैयार किया गया, लिहाजा फिरौन और इसके खास लोग महल के ऊपर चढ़कर आसमान की तरफ देखने लगे और तीर लेकर आसमान की तरफ फेंकने लगे। जब कुछ देर बाद वो तीर वापस आए तो वो खून आलूद थे, लिहाजा फिरौन और इसके हवारियों ने यह कहना शुरू कर दिया कि हमने मूसा के खुदा को नऊज़ु बिल्लाह कत्ल कर दिया है। उस वक्त अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि फिरौन के महल को तबाह बर्बाद कर दो। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपना पर मारा तो वो महल 3 टुकड़ों में तकसीम हो गया। एक टुकड़ा समंदर में जा गिरा, एक टुकड़ा भारत में, जबकि महल का तीसरा टुकड़ा मगरिब की तरफ जा गिरा। एक और तहकीक के मुताबिक बताया जाता है कि फिरौन के महल का एक टुकड़ा उसके अपने हवारियों के ऊपर गिरा, जिससे तकरीबन 10,000 फिरौनी लश्कर हलाक हो गया, जबकि जितने भी लोग महल की तामीर में शामिल थे वो तमाम अफराद किसी न किसी बीमारी की वजह से हलाक कर दिए गए। नाज़रीन ग्रामी, हाल ही में एक फिरौन के बारे में एक ऐसा इंकिशाफ हुआ है कि जिसने सबको हैरान करके रख दिया है। एक मकबरे के अंदर ही एक और खुफिया मकबरे का इंकिशाफ हुआ है। इसके साथ साथ तहकीककारों ने शहजादी मैरी तौतन का मकबरा भी दरियाफ्त कर लिया है, अलबत्ता इसकी ममी ताहाल दरियाफ्त नहीं हो सकी। दोस्तों, माहिरीन मिस्रियात मजीद दरियाफ्तों के लिए तोतन खामन के मकबरे की नक्शो निगारी से मुज़य्यन दीवारों के पीछे मौजूद खुफिया मकबरों की तलाशी कर रहे हैं। इन्हें खुफिया मकबरों में तोतन खामन की मां मलका नफरतीती का मकबरा मिलने की तवक्को भी जाहिर की जा रही है। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा